श्रीमद् भगवत गीता एक परम रहस्यमय, अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वभौम ग्रंथ है। यह साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है, उनके हृदय का उद्गार है। इसका महत्व बतलाने की वाणी में शक्ति नहीं है। इसकी महिमा अपरिमित है। यथार्थ में इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश, दिनेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास पुराण आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, किंतु उन सबको एकत्र करने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है, क्योंकि इसकी महिमा का कोई पार नहीं है। गीता आनंद सुधा का सीमा रहित छलकता हुआ समुद्र है। इसमें भावों और अर्थों की इतनी गंभीरता और व्यापकता है कि मनुष्य जितनी ही बार इसमें डुबकी लगाता है, उतनी ही बार वह नित्य नवीन आनंद को प्राप्त कर मुदित और मुग्ध होता है। रत्नाकर सागर में डुबकी लगाने वाला चाहे रत्नों से वंचित रह जाए, पर इस दिव्य रसामृत समुद्र में डुबकी लगाने वाला कभी खाली हाथ नहीं निकलता। इसकी सरस और सार्थ सुधा इतनी स्वादु है कि उसके ग्रहण से नित्य नया स्वाद मिलता रहता है। रसिक शेखर श्याम सुंदर की इस रसीली वाणी में इतनी मोहकता और इतनी स्वादु भरा है कि जिसको एक बार अमृत की बूंद प्राप्त हो गई, उसकी रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। गीता एक सर्वमान्य और प्रमाण स्वरूप अलौकिक ग्रंथ है। एक छोटे से आकार में इतना विशाल योग भक्ति ज्ञान से पूर्ण ग्रंथ संसार की प्रचलित भाषाओं में दूसरा कोई नहीं है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया हुआ है। इसकी संस्कृत बहुत ही मधुर, सरस, सरल और रुचिकर है। इसकी भाषा बहुत ही उत्तम एवं रहस्य युक्त है। दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा सुबोध ग्रंथ नहीं है। मनुष्य थोड़ा अभ्यास करने से भी सहज ही इसको समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता, वरन प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है। गीता में सभी धर्मों का सार भरा हुआ है। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें गीता जैसे गूढ़ और उन्नत विचार कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। गीता के साथ तुलना की जाए तो उसके सामने जगत का समस्त ज्ञान तुच्छ है। गीता वर्तमान समय में भी शिक्षित, अशिक्षित, भारतीय या भारतेतर सभी समुदायों के लिए सर्वथा उपयुक्त ग्रंथ है। गीता जैसा विलक्षण एकता तथा समता सिखाने वाला अपूर्व उपदेश कहीं नहीं दिखाई पड़ता। गागर में सागर की भांति थोठे में ही अनंत तत्व रहस्य से भरा हुआ ग्रंथ अन्य नहीं देखने में आता। गीता का उपदेश बहुत ही उच्च कोटि का है। गीता में सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे ऊंची भक्ति और सबसे ऊंचा निष्काम भाव भरा हुआ है। गीता के उपदेश को देखकर मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक ही यह प्रभाव पड़ता है कि यह मनुष्य रहित नहीं है। गीता एक उच्च कोटि का दर्शन शास्त्र है। यह सिद्धांत रत्नों का सागर है। इसके अध्ययन से नित्य नए उच्च कोटि के भाव रत्न प्राप्त होते रहते हैं। गीता का श्रद्धा प्रेम पूर्वक गायन करने से इतना रस आता है कि उसके सामने सरे रस फीके हैं। गीता मनुष्य को नीचे से नीचे स्थान से उठाकर ऊंचे से ऊंचे परम पद पर आरूढ़ कराने वाला एक अद्भुत प्रभावशाली ग्रंथ है। मनुष्य जब कभी किसी चिंता, संशय और शोक में मग्न हो जाता है और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, उस समय गीता के श्लोकों के अर्थ और भाव पर लक्ष्य करने से वह निश्चिंत, निसंशय और शोकरहित होकर प्रसन्नता और शांति को प्राप्त हो जाता है। गीता में बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनमें से एक श्लोक या उसके एक चरण का भी यदि मनुष्य अर्थ और भाव समझकर अध्ययन करे और उसके अनुसार अपना जीवन बना ले, तो उसका निश्चय ही उद्धार हो सकता है। गीता में मनुष्य मात्र का अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण से स्वयं कहा है, ये मे मतभिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अर्थात जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस सिद्धांत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ भगवान ने मानवाः कहकर यह स्पष्ट व्यक्त कर दिया है कि यह एक जाति विशेष के लिए ही नहीं है। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म और समाज का मनुष्य इसका अध्ययन करके अपना कल्याण कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सारी मानव जाति पर ही गीता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का हिंदू जाति में अवतार हुआ था, इसलिए लोग गीता को प्रायः हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ समझते हैं, पर वास्तव में यह केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है। ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मावलंबियों के लिए और धर्म को न मानने वालों के लिए भी समान रूप से कल्याण का मार्ग दिखाने वाला प्रकाशमय सूर्य है। केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता का उपदेश किया है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, यक्ष,
राक्षस आदि जितने भी बुद्धियुक्त प्राणी हैं, उन सभी के लिए यह कल्याणमय भंडार है। कोई कोई ऐसा कहते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है, किंतु ऐसा समझना गलत है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि गुरुजनों को ना मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ, किंतु भीख मांगकर खाना क्षत्रिय का धर्म नहीं, सन्यासी का धर्म है। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन गृहस्थाश्रम को छोड़कर सन्यासाश्रम ग्रहण करके भीख मांगकर खाना अच्छा समझते थे, पर भगवान ने उनकी इस समझ की निंदा की और क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है कहकर उन्हें धर्मयुद्ध में लगाया। अर्जुन गृहस्थी थे और गीता का उपदेश सुनने के बाद भी आजीवन गृहस्थी ही रहे। इससे गीता केवल सन्यासियों के लिए है यह सिद्ध नहीं होता, बल्कि यही सिद्ध होता है कि गीता सन्यासी गृहस्थी सभी मनुष्यों के लिए है। अतः गीता शास्त्र सभी के लिए इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला होने से यह सबके सर्वोत्तम परम धर्ममय ग्रंथ है। इसलिए सभी मनुष्यों को गीता का अर्थ और भाव समझते हुए अध्ययन करना चाहिए। गीता के अध्ययन से मनुष्य के शरीर, वाणी, मन और बुद्धि की उन्नति होती है। इस लोक में धन, जन, बल, मान और प्रतिष्ठा प्राप्ति एवं परलोक में परम श्रेयमय परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता के अध्ययन, अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करने से अनेकों राशियों को और अर्जुन, संजय आदि गृहस्थों को उत्तम गति मिली। स्वामी शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री ज्ञानेश्वर जी आदि महानुभावों को सर्वमान्य लौकिक पारमार्थिक श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई। अतः गीता के अध्ययन, अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में श्रेय की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य क्यों न हो, जिसकी ईश्वर भक्ति में गीता शास्त्र को सुनने में रुचि है, वही इसका अधिकारी है। ऐसे अधिकारी मनुष्य को गीता सुनाने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है, वह ईश्वर का अत्यंत प्यारा बन जाता है। भगवान ने कहा है, य इमं परमं गुह्यं मंदक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि परम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अतः हम लोगों को गीता शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन, श्रद्धा, भक्तिपूर्वक बहुत उत्साह और तत्परता के साथ करना चाहिए। गीता के अध्ययन करने का फल और महत्व वर्णन करते स्वयं हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेन हमिष्टा स्यामीति में मति। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अर्थ और भाव को समझकर गीता का अभ्यास करने पर शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। श्री वेद व्यास जी ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिहसृता। गीता का ही भली भांति ज्ञान करना चाहिए, अर्थात उसी का भली भांति श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुखकमल से निकली हुई है। यहाँ पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके श्री वेदव्यास जी ने यह व्यक्त किया है कि यह गीता उन्हीं भगवान के मुखकमल से निकली है, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। अतः संसार में जितने भी शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों का सार गीता है। सर्वशास्त्रमयी गीता दुनिया में जो किसी भी धर्म को मानने वाले मनुष्य हैं, उन सभी को यह समान भाव से स्वधर्म पालन में उत्साह दिलाती है, किसी धर्म की निंदा नहीं करती। इसमें कहीं किसी संप्रदाय के प्रति पक्षपात नहीं है। गीता सारे उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। संपूर्ण उपनिषद गौ के समान है। गोपालनंदन श्री कृष्ण दूध दुहने वाले हैं। कुंती पुत्र अर्जुन बछड़ा है। महत्वपूर्ण गीता का उपदेशामृत ही दूध है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुष ही उसके पीने वाले हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है। वह दूसरों को संसार सागर से तारने में असमर्थ है, किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तार सकता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, किंतु गीता साक्षात भगवान के मुखारविंद से निकली है।
फिर गंगा तो जो उसमें जाकर स्नान करता है उसी की मुक्ति करती है, किंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप करने वाला भी स्वयं मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरण तारण बन जाता है। मुक्ति का तो वह सदा व्रत खोल देता है। गीता को स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहा जाए तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वयं भगवान ने वाराह पुराण में कहा है, गीता श्रेयहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम गृहम गीता ज्ञान मूपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता ज्ञान का सूर्य है, भक्ति रूपी मणि का भंडार है, निष्काम कर्म का अगाध सागर है। गीता में ज्ञान, भक्ति और निष्काम भाव का तत्वर रहस्य जैसा बतलाया गया है, वैसा किसी ग्रंथ में एकत्र नहीं मिलता। आत्मा के उद्धार के लिए तो गीता सर्वोपरि ग्रंथ है ही। इसके सिवा यह मनुष्य को सभी प्रकार की उन्नति का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ भी है। जैसे शरीर की उन्नति के लिए गीता में सात्विक भोजन बतलाया गया है। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्त्रिग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त पुरुष को प्रिय होते हैं। भाव यह है कि इस प्रकार के सात्विक आहार के सेवन से आयु, अंतःकरण, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ती है, किंतु इसके विपरीत शरीर को हानि पहुंचाने वाले राजस तामस भोजन का त्याग करने के लिए निषेध रूप से उनका वर्णन किया गया है। उत्तम आचरणों की शिक्षा के लिए शारीरिक तप बतलाया गया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, माता पिता आदि गुरुजनों ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। वाणी को संयत और उन्नत बनाने के लिए वाणी का तप बतलाया गया है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन को उन्नत बनाने के लिए मानसिक तप बतलाया गया है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्य तत्तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का विग्रह और अंतःकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। इसी प्रकार बुद्धि को उन्नत बनाने के लिए सात्विक ज्ञान और सात्विकी बुद्धि का वर्णन किया गया है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। प्रवृत्तिम च निवृत्तिं च कार्याकार्य भयाभये बंधम मोक्षम च यवेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन मनुष्य की उन्नति में महान हानिकर है, अतः उनको आसुरी संपदा बतलाकर उनका सर्वथा त्याग करने के लिए कहा गया है। इसके सिवा उन 26 गुणों और आचरणों को जो मनुष्य की उन्नति में मूल कारण है, सर्वथा उपादेय और मुक्ति के साधन बतलाकर उनका दैवी संपदा के नाम से वर्णन किया गया है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीर्चापलम तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं भिजा तस्य भारत। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में स्वार्थ और कर्तापन के अभिमान का त्याग,
अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतुरहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग न होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शौचाचार, सदाचार एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्ञस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इसमें कैसी अद्भुत अलौकिक धीरता, वीरता, गंभीरता और कुशलता का रहस्य भरा हुआ है। फल, आसक्ति, अहंता, ममता से रहित होकर संसार हित के उद्देश्य से कर्तव्य कर्म करना गीता का उपदेश है। गीता में बताए हुए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब साधनों का प्रधान उद्देश्य यह है कि सबका परम हित हो। इस उद्देश्य से स्वार्थ और अभिमान से रहित होकर संपूर्ण प्राणियों के साथ त्याग, समता और उदारता पूर्वक प्रेम और विनय युक्त व्यवहार करना चाहिए। उच्च कोटि के साधक की भी समता कसौटी है एवं सिद्ध पुरुष की भी कसौटी समता है। यह सब गीता में है। अतः संपूर्ण क्रियाओं, पदार्थों, भावों और प्राणियों में संभाव रखना यह गीता का प्रधान उपदेश है। गीता में सभी बातें युक्तियुक्त हैं। गीता का सिद्धांत है कि न अधिक सोए, न अधिक जागे, न अधिक खाए और न लंघन ही करे, अर्थात सब कार्य युक्तियुक्त करे, क्योंकि उचित भोजन और शयन न करने से योग की सिद्धि नहीं होता। इसी से भगवान ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वतपनाव बोधस्य योगो भवति दुहकहा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। गीता में सात्विक, राजस, तामस क्रिया, भाव और पदार्थ का वर्णन किया गया है। उनमें सात्विक धारण करने के लिए और राजस तामस त्याग करने के लिए कहा गया है। यद्यपि उत्तम आचरण और अतःकरण का उत्तम भाव दोनों को ही गीता ने कल्याण का साधन माना है, किंतु प्रधानता भाव को दी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम रहस्य युक्त एवं महत्वपूर्ण भाव गीता में भरे हुए हैं। हम लोग धन्य हैं जो हमें अपने जीवन काल में गीता जैसा सर्वोत्तम ग्रंथ देखने, सुनने और पढ़ने पढ़ाने के लिए मिल रहा है। हमें इस सुअवसर से लाभ उठाना चाहिए। गीता का तत्परता के साथ श्रद्धा प्रेम पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। गीता का अध्ययन करने वाले को चाहिए कि वे उसे बार बार पढ़े और मन में धारण करे एवं उसके प्रत्येक शब्द का इस प्रकार मनन करे कि वह उसके अंतःकरण में प्रवेश कर जाए। भगवान के शरण होकर इस प्रकार अध्ययन करने से भगवत कृपा से गीता का तत्व रहस्य सहज ही समझ में आ सकता है। फिर उसके विचार और गुण तथा कर्म स्वयं एवं गीता के अनुसार ही होने लगते हैं। गीता के अनुसार आचरण हो जाने से मनुष्य के गुण आत्मबल, बुद्धि, तेज, ज्ञान, आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है तथा वह परम पद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये आशा करता हूँ आप सभी को यह स्पष्ट हो गया होगा कि गीता पढ़ने और सुनने और सुनाने से कितने लाभ हैं और यह हमारे जीवन काल में किस तरह महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।